आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.28। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2.28? कह रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना, और वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, कह रखा है कि इसको आपको शो करना है, प्रूव करना है कि उसके हर प्लेट पर 1/2Q इंटू ई, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज होगा ये अपने आप। कह रखा है हर एक प्लेट पर दूसरी प्लेट से जो फोर्स लगता है 1/2Q इंटू ई, इतना ही फोर्स लगता है, जबकि कैपिटल ई इसके अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q क्या है, इन प्लेट्स पर चार्ज है, इस पर प्लस Q और इस पर माइनस, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। ऑलरेडी मैं इसको प्रूफ करा चुका हूं एक बार, बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा मेथड चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको प्रूफ कर पाना, ठीक है। एक चीज और इसमें पूछ रखा है, कह रखा है कि एक काम करें, इसको समझाएं, इस 1/2 का क्या रीजन है, ये कहां से आते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो फोर्स कितना होता है, हमेशा तो फोर्स चार्ज पर Q इंटू ई होता है, सबको जानता है, सबको पता है F/Q इज इक्वल टू ई होता है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। लेकिन यहां पर ये हाफ आने का क्या रीजन है, क्यों हाफ आया यहां पर, इस प्रश्न को समझाइए। हाँ है ना बिग क्वेश्चन, हाफ क्यों आया, बहुत कठिन बात नहीं है इस हाफ को समझ पाना। पहले डेरिवेशन करते हैं। ये सबको पता है कि सर अगर मैं ये कहूं ये एक प्लेट है जिस पर प्लस चार्ज है, एक प्लेट जिस पर क्या है बेटा, प्लस चार्ज, दूसरी प्लेट माइनस चार्ज, इस पर कैपिटल Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। अगर मैं इसको थोड़ा दूर ले जाऊं, थोड़ा खिसका दूं, यहां ले जाऊं, कितना खिसकाए, dx, तो मुझे इसको यहां से थोड़ा खिसकाने में, इस प्लेट को थोड़ा यहां तक खिसकाने में, dx डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा थोड़ा सा f इंटू dx, f इंटू कितना है, dx। इस समय इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, F, इन दोनों प्लेटों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, F, तो मुझे वर्क करना पड़ा F इंटू कितना, dx, इतना वर्क मुझे करना पड़ा, इतना आगे, इतना डिस्प्लेस करने में, dx डिस्प्लेस करने में फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है सर, मैं एक चीज जानता हूं कि जो मैंने वर्क किया वो इसमें किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो इसके अंदर होती है ½ एप्सिलॉन नॉट, या एनर्जी डेंसिटी इसके अंदर पर यूनिट, इसके अंदर अगर मैं मान लूं इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, इन प्लेट्स का एरिया a है, तो पर यूनिट, सबको पता होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है उसको स्मॉल u से दिखाते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और ½ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर होता है बेटा, ये होता ही है। मैं ये मान लूं कि प्लेटों का एरिया a है और डिस्टेंस जो है इन प्लेटों के बीच वो x है, ठीक है ना, तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U बाई v इज इक्वल टू ½ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, और सबको पता होगा कि वॉल्यूम बराबर क्या होगा, a इंटू x, एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का दूरी। अब ये सब नहीं जानते हो ना, तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, धंस जाओ। u एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर मल्टी ax इधर आ जाएगा, ठीक है। ये x डिस्टेंस पर एनर्जी है, और अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, x नहीं dx डिस्प्लेसमेंट किया है, x नहीं dx, तो एनर्जी भी कितनी होगी, du होगी। और सबको पता है कि एनर्जी ही वर्क है, एनर्जी ही क्या है, वर्क है, ठीक है ना। और ये वर्क आपका f dx और एनर्जी आपकी आंखों के सामने है, ½ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर e dx।
हो गया, आया फोर्स, ये हो गया। थोड़ा सा इसको सभ्य कर लो, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए और मल्टी ई। लेकिन हमको तो असल में सारी बातें किसके टर्म में दिखानी है, क्यू के टर्म में। सबको पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और क्यू इज होता है ये चीज़, और सबको ये पता है कि ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू रख दिया क्यू बाई ए, नीचे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू रख देते हैं इसकी जगह। ठीक है, अब प्रश्न है सर ये कहां से आया, समझने की कोशिश करो। ये जो प्लेट है, प्लेट के अंदर फील्ड कितना होता है, 0 ई। प्लेट के अंदर फील्ड कितना होता है, 0। और पहले दोनों प्लेट चपके थे, दोनों प्लेट चपके थे, पहले दोनों प्लेट के थे चपके थे, फील्ड कितना था पहले, 0 था। और जब आपने इन प्लेट्स के बीच दूरी बनाई, इस पर प्लस देकर, इस पर क्या देकर, माइनस देकर, तो अंदर फील्ड क्रिएट होना शुरू हुआ। तो पहले फील्ड 0 था, और जब दोनों टच में थे, और जब दूरी बनाना शुरू किया आपने, तो धीरे धीरे चार्ज भी बढ़ा, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो अंदर फील्ड बना। तो फील्ड प्लेट के अंदर 0 था, और जैसे जैसे स्पेस बढ़ाए तो यहाँ जगह बनती गई ना, तो फील्ड के बाहर, मतलब प्लेट के बाहर फील्ड कितना हो गया, ई। कहने का मतलब ये था पहले दोनों प्लेटों की कंडीशन, कोई इसके बीच कोई स्पेस नहीं था, तो ये सिर्फ प्लेट थे, तो फील्ड कितना था, 0 था। जब आपने डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया, डिस्टेंस बढ़ाना जब आपने शुरू किया, तो इस पर प्लस और इस पर क्या, माइनस हुआ। तो पहले यहाँ 0 था फील्ड, सब कुछ पहले 0 था, फिर जब बढ़ाना शुरू किया तो अंदर फील्ड बनना शुरू हो गया। तो 0 से ई तक फील्ड बढ़ा, और जब फील्ड 0 से कितना बढ़ा, ई तक बढ़ा, ई से 0 से कहां तक बढ़ा, ई तक बढ़ा। तो फिर हमको टोटल फील्ड कैसे मिलेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा 0 से ई तक बढ़ने के लिए फील्ड को। तो वो औसत होगा कितना, हाफ ई, 0 प्लस ई बाई 2, ये यानी हाफ ई। यही हाफ आने का यही महत्व है, फील्ड का बढ़ना 0 से ई तक। समझ सके इस चीज को, जिसके विरुद्ध आपने प्लेट को खिसकाया है, जिस फील्ड के विरुद्ध आपने प्लेट को खिसकाया है। जब दोनों प्लेट चपके थे तो कोई फील्ड नहीं था, तो फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ाना शुरू किया फील्ड बढ़ने लगा, फील्ड बढ़ते बढ़ते ई तक बढ़ा, तो 0 से ई तक बढ़ा, तो औसत फील्ड कितना हो गया, एवरेज फील्ड 1/2 ई। ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट आपने दोनों प्लेटों को दूर किया है। ठीक, नहीं समझ में आएगा मुझे कॉल कर लेना।